जाता है। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उसका कार्य बढ़ता जाता है। बेटी के वय का 4 चंद अब सिर पर चढ़ता आता है। महाराज रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। कोई अच्छा सा लड़का देख करके उसका विवाह कर दो। कहा ठीक है, मैं सुबह दरबार में जाऊंगा और अपने इस प्रस्ताव को दरबार में रखूंगा, तो कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा। कहा ठीक है। अगले दिन महाराज भीष्म दरबार पहुंचे और जिस समय सिंहासन पे बैठे और जब सारी प्रजा बैठ गई तो सबके सामने कहा कि आप लोग मुझे कोई ऐसा लड़का बताओ जिसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें, हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। तो सबने अपना अपना विचार रखा कि महाराज फला देश के राजा का लड़का है, रुक्मिणी के लिए कैसा रहेगा। महाराज उस पे नजर दौड़ाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। अपने हृदय के तराजू पे तौलते हैं और बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबने अपने अपने विचार को रखा कि महाराज फला देश का लड़का है, सबने रखा, लेकिन अपने हृदय के तराजू पे तौलते हैं और बाद में इनकार कर देते हैं कि ये मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। जब कोई लड़का पसंद नहीं आया तो भीष्म का छोटा लड़का जो है रुक्ममाली, वो खड़ा हो गया और कहा पिताजी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा क्या बात है। कहा पिताजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि इतने लोगों ने मेरी बहन के लिए लड़के बताए, सारे लोगों ने बताए, लेकिन एक भी लड़का मेरी बहन के योग्य नहीं है। कहा बेटा वो तो बात सब ठीक है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो। कहा पिताजी मेरे मन में एक विचार है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस विचार को आपके सामने रखूं। बोलो बेटा। तो रुक्ममाली कहने लगा कि पिताजी अगर मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। कृष्ण के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। तो महाराज भीष्म ने कहा बेटा तूने तो मेरे हृदय की बात को छीन लिया, मेरे हृदय की बात को छीन लिया। मैं भी यही चाह रहा था कि अगर तेरी बहन का विवाह अगर कृष्ण के साथ हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। रुक्ममाली कहने लगा पिताजी लेकिन मेरे विचार में तो, लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे लूटती है।
लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। ब्रज चंद्र नंदन नंदन रवि है, यह शेष महीपत है। भीष्मक ने कहा बेटा तूने मेरे हृदय की बात को छीन लिया, मैं भी यही चाह रहा था। सबने हुकारी कर दिया, सबने कहा ये जोड़ा सही रहेगा। तब तक रुक्म आ गया, कहीं से रुक्म आ गया। राक्षस प्रवृत्ति का है और भगवान कृष्ण और बलराम से दुश्मनी रखता है, बैर रखता है। जरासंध और शिशुपाल का साथी है। ज्यों ही उसके कानों में रुक्मिणी के विवाह की बात पड़ी, ज्यों ही बात पड़ी आगे बढ़ा। पिताजी अभी क्या बातें हो रही थी, अभी क्या बातें हो रही थी। हाय ज्यों ही इसको देखा तो सारी समाज में सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोल रहा है। जब कोई नहीं बोला तो अपने पिता के पास पहुंचा और कहा पिताजी अरे अभी रुक्मिणी के विवाह की बात चल रही थी। कहा हाँ बेटा, तो क्या हुआ, कोई लड़का पसंद आया। हाँ अरे मुझे भी बताओ कि मेरी बहन के लिए कौन सा लड़का चुना गया है, किसको चुना गया है। तो भीष्मक बोले कि बेटा तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। तो मैंने ये प्रस्ताव प्रजा में रखा, लेकिन सभी ने अपना अपना मत रखा। कोई ऐसा लड़का नहीं मिला कि जिसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकते। और जब कृष्ण का नाम आया तो सबने हुकारी भर दी है कि ये जोड़ा सही रहेगा। जो ही कृष्ण का नाम सुना आग बबूला हो गया। भगवान कन्हैया से बैर रखता है, आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया। अरे वो चरवाहक वाला जिसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, जिसके गोत्र का कोई ठिकाना नहीं, किस जाति का है किस जाति का नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। अरे अभी तक तो लोग यशोदा और नंद बाबा का पुत्र कहते थे, और अब कुछ दिनों से देवकी और वसुदेव का पुत्र कहा जाता है। अरे जब उसके माँ बाप का ही ठिकाना नहीं तो मैं अपनी बहन का विवाह उसके साथ हरगिज़ नहीं करूंगा। और अगर कोई खबर लेकर के